हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर करीब 2 या 2:30 बज रहे होंगे और खाना वीना पीना हो करके मैं थोड़ा सा आराम भी कर लिया। अब उठ गई हूँ मैं और अभी मैंने छोटू भैया को कॉल किया। हम लोगों ने छोटी भैया आ जाएंगे, मुझे मैरिज हाउस में जो है भैया काम करते हैं वो, तो उनसे साड़ी निकलवानी है। एक्चुअली मेरे ऊपर वाले बेडरूम है जो, वहाँ पर मेरी हैवी वी साड़ियाँ, मतलब काफ़ी कुछ सामान वहीं रहता है मेरा। तो वो साड़ी कल महालक्ष्मी का उपवास है तो वो निकलवा लेती हूँ, साथ में मैचिंग की बैंगल्स वगैरह निकलवा लेती हूँ और भी कुछ कुछ काम है छोटे मोटे, तो वो छोटू भैया से करवाऊंगी। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने के पहले एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है कर लीजिए पार्टिसिपेट। परसों वाली वीडियो, आज वाली नहीं, मतलब कल वाली वीडियो, मैं ज़्यादा तो लिंक दे दूंगी उसका, तो या आई में दिख जाएगा आपको, इस साइड या इस साइड कहीं तो दिखेगा आपको। तो उस वीडियो में जा करके गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसको जस्ट आपको फॉलो करना है और साथ में आपको बहुत, आपके बच्चे के लिए एक्चुअली गिफ्ट मिलेगा आपको। सितंबर एंड में ये जो गिव अवे का रिजल्ट है वो अनाउंस होगा, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट होने के पहले ही आपको बता दूं, वरना मैं सोचती हूँ बताना है और मैं खुद भूल जाती हूँ। और ये नन्नू है मेरी, जो कि क्या कर रही है नन्नू, तो ये नन्नू पपाया खा रही है। क्या कर रहे हो, हाय कर लो सबसे नन्नू। और ये बिंदी लगा लिया, किसकी बिंदी लगाया आपने, नानी की बिंदी लगा ली। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भैया छिपकली तो नहीं है, मुझे ना ऊपर आके बस इसी चीज़ का डर रहता है कि छिपकली नहीं हो। और होता क्या है ना, ये टॉप फ्लोर है तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ना गर्मी भी ज़्यादा होती है और छिपकलियाँ होती ही होती है, और जैसे कम खुलता है ना तो इसलिए और ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं। और मैं एंटर हुई तो ये बेड में ये वाला मेरा एक एल्बम रखा हुआ है शादी का, मैंने किसी को बोला होगा रखने के लिए तो उन्होंने ऐसे ही रख दिया, तो हमने कबर्ड में डाल दिया है। और ये वाला मेरे मतलब ड्रेसिंग रूम में कबर्ड है जिसमें कि मेरी हैवी हैवी साड़ियाँ, लहंगे, मतलब सब कुछ यहीं रखा रहता है। और इसको मैं कवर में रख के, साथ जितनी भी साड़ियाँ हैं ना उनको कवर में रख के ही रख रखा है मैंने। और बाकी जैसे सौरभ के भी हो गए कोट पैंट वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब मैं रखती हूँ यहाँ पर। और बैंगल्स भी बहुत सारी मेरी यहीं, मतलब मेरा मेन सामान यहीं रहता है। और जो नीचे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ऐसा है कि जो रेगुलर चाहिए मुझे, तो मैंने अपनी साड़ी निकाल ली है, 2-3 साड़ियों में से छाना। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो साड़ी पहननी है अभी आपको दिखाऊंगी नीचे चल के कि क्या पहनना है मुझे। फिर मैंने सोचा उसके मैचिंग की बैंगल्स भी ले ही लेती हूँ। बैंगल्स वैसे है मेरे पास नीचे, पर थोड़ा सा यहाँ पर की जो बैंगल्स रखी हुई है ना बिल्कुल चमक नहीं निकली हुई है, बिल्कुल नई नहीं है, सारी शादी के टाइम की बैंगल्स। और देखो कितनी उथल पुथल बच रखी है ना, इसको सबको मुझे एक दिन आके जमाऊंगी। और भी 3-4 पैकेट्स रखे हुए हैं बैंगल्स के, आगे बेड के बाजू में भी अलमीरा है एक, वहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन मुझे यहीं पे मेरी मैचिंग मिल गई है तो इसलिए मैं ये ले जा रही हूँ। गोल्डन वाली अभी अच्छी लग रही है जो आपको दिख रही है, येलो के साथ मैंने पिक की है, तो वो उसका कलर बिल्कुल पॉलिशिंग नहीं निकली हुई है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई, क्योंकि बहुत कम यूज़ किया है ना तो इसलिए। और ये वाली कबर्ड में तो बहुत ज़्यादा ठसा ठस सामान भरा हुआ है, मैंने देखा क्या है। सामान तो निकलवा लिया है मैंने, बस जल्दी से, कपड़े भी सूखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ अभी उठा के ले चलते हैं इसको, फिर वरना मुझे दोबारा से आना पड़ेगा। और नीचे जाकर अभी काम भी करना है ना, और धूप भी बहुत तेज़ है तो पूरे सूख गए कपड़े, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्या कैप्चर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है धूप की वजह से। एक्चुअली ना नीचे जाके बहुत सारे काम है, आपको पता ही है, महालक्ष्मी व्रत की तैयारियां करनी है। एक्चुअली व्रत नहीं है मेरा, बोल रहे हैं महालक्ष्मी व्रत, बट हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है वही पूजा के मतलब तक की नहीं खाना होता है, फिर पूजा के बाद आप खाना खा सकते हो, इनफैक्ट 2 टाइम भी खा सकते हो। बट वो महालक्ष्मी व्रत ऐसा निकल रहा है। किस क्या है आप लोग मुझे बताना, आपको जब ये व्लॉग मिलेगा तो आपका उस दिन ही रहेगा महालक्ष्मी व्रत। तो मैंने कपड़े उठा लिए जैसे इसी वजह से कि काम इतने सारे, दोबारा कौन आ पाएगा। और नीचे आके चाय का टाइम हो चुका है, मैंने चलो चाय पी ली जाए। मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी और मैं पहले हम दोनों चाय पी ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक, फिर उसके बाद काम पे लग जाते हैं। तो और कोई है भी नहीं, बस हम ही दोनों हैं अभी। लोग खा के जा चुके हैं, सौरभ और शोभित भैया, और पूरी तरीके से हम लोग फ्री हैं। तो मम्मी को चाय दे देती हूँ मैं। क्या क्या चिपकाई हुई नन्नू, दिखाना थोड़ी, स्टिकर चिपकाते हैं फेस पे। एक्चुअली आपको पता, मैं ऊपर गई थी, इतनी गर्मी थी वहाँ पर भयंकर, और बाल खोल के मैं चली गई। वैसे तो मैं हमेशा बाल बांध के रखती हूँ, पर आज मैंने सोचा आज मैं व्लॉग ना खुले बालों में स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा अलग सा लगेगा। अलग के चक्कर में मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने मतलब भैया ठीक है आप भी तो रोज़ वाले हो यार, मतलब ठीक है आप भी तो रोज़ मुझे देख ही रहे हो, मैंने चलो बाल बांध लेते हैं वरना काम नहीं हो पाना मुझसे। चलो, तो मम्मी ना एक्चुअली किचन में ना वो कर रही हैं, गुजिया आज बनानी है हम लोगों को, एक दिन पहले बना के रख ले रहे हैं। गुजिया हो गया, और वो जो एक बारी मैंने आपको बताई थी आटे के और
गुड़ की मिक्स करके वो गोल गोल बनाते हैं ना, बिस्किट टाइप, ससुरा बोलते हैं वैसे उसको हमारे यहाँ पे। तो वो तो मैंने यहाँ पर जब तक कि मम्मी ने बोला तुम बाहर का काम कर लो, लाइक बेडशीट एक चेंज कर लो, नन्नू ने इसमें पूरे में गुड़ का लड्डू फैला रखा था बेडशीट में, तो वो चेंज किया। और तब तक कि मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई। और मम्मी का यहाँ पर आप देखो आटा वाटा भुन चुका है। गुजिया के लिए जो स्टफिंग करनी है एक्चुअली, खोवा ओवा मावा वावा, उसको मम्मी अब भूनेंगी और उसका मसाला तैयार करेंगी। इसके बाद मैं और मम्मी थोड़ा सा यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ नन्नू ने अपनी दुकान खोल रखी है पिज़्ज़ा और बर्गर की, तो दादी लेने आई हुई है और दादी को सेल कर रही है। हेलो, पिज़्ज़ा ऑर्डर, दादी को चाहिए 5 रुपए का। बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुकना, ठीक? वो अभी वो बिजी है, अभी वो ऐसे सफाई कर रहे हैं, ठीक? अच्छा, तो आपको बर्गर मिल जाएगा। वो बोल रही पिज़्ज़ा नहीं, अभी 2 मिनट लगेगा पिज़्ज़ा में, आपको बर्गर चाहिए तो बर्गर मिल जाएगा। हाँ, नहीं मेरे को पिज़्ज़ा बस चाहिए। पिज़्ज़ा आपके शॉप में क्या क्या है? मेरे शॉप में फ्रूट्स है और फ्रूट्स, ओके हाँ फ्रूट्स रखे तो है। और गाजर है और मेरे घर में वो भी है, कुर्सी और कप और जैम। तो अब हम लोग दोनों सास और बहू आ चुके हैं किचन में। तो मैं यहाँ पर ना लक्ष्मी जी है जो उनको साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली ना आज की पूजा जो होती है महालक्ष्मी व्रत कथा, उसमें हाथी के साथ जो लक्ष्मी जी होती हैं, हाथी के ऊपर बैठी हुई होती है, उनकी पूजा होती है। तो वैसे ना वो बाहर मिलते हैं मिट्टी के मार्केट में, उसमें बहुत सारे दिए लगे होते हैं, आपको पता ही होगा जो लोग करते होंगे। बट हमारे यहाँ मम्मी मिट्टी से के ही करती थी, पर हो गया मम्मी को मन में आया होगा तो मम्मी ने कुछ साल पहले ये पीतल के ख़रीद लिए थे, तो ये परमानेंट है। फिर अब मम्मी मिट्टी के नहीं परचेस करती हैं। तो ये पीतल के मतलब हाथी है, उनके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और सिंगल दिया है। शायद मिट्टी वाले में बहुत सारे दिए होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको सब साफ़ कर ले रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने वो लगाया है, क्या बोलते हैं, पीताम्बरी लगाने के बाद अगर पानी से वॉश कर लो तो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, तो इसलिए मम्मी ने साथ में बोला पीताम्बरी से धोने के बाद रेणुका मतलब जो रेत होती है ना गंगा जी के किनारे वाली, जैसे इलाहाबाद वगैरह में मिलती है, प्रयागराज में, तो वो वाली रेणुका, उससे मैंने धोया था पीताम्बरी के बाद, ऐसे घिस दिया था उसको और फिर बस पानी से वॉश कर दिया था। तो बढ़िया एकदम चकाचक हो गए थे। लेकिन ना मैंने बाद का लक्ष्मी जी का फ़ोटो लेना ही भूल गई थी, दिमाग में नहीं आया, मैं बस साफ़ करी। और साथ में एक्चुअली मम्मी ना पपड़ी भी सेक रही है। इसमें बहुत सारा सामान बनता है महालक्ष्मी व्रत में। मेन पूजा का सामान तो हम कल बनाएंगे, बट ये वाला सामान बना रहे हैं जो कि लाइक पूजा में तो ठीक है, घर के हिसाब से भी हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा सा। तो गुजिया के लिए देखो मम्मी ने बढ़िया कसार वसार है, जो एक्चुअली स्टफिंग होती है ना उसको कसार बोलते हैं, तो कसार बढ़िया तैयार हो गया है। ये मैं साथ में बेलते जा रही हूँ, मम्मी ने बोला तुम बेलते जाओ, वो तलती जाएंगी। और एक्चुअली मुझसे बेलने के अलावा कुछ आएगा भी नहीं गुजिया में, ना स्टफिंग करते आएगा, वो जो शेप देते हैं गुजिया का वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा मुझसे, तो वो मम्मी ही कर रही है, मैं बस बेल सकती हूँ। और वो भी पूछ लेती हूँ कैसी बेलना है, पतली की बेली या पतली की मोटी। तो ये देखो आप, ये बढ़िया गुजिया बन चुकी हैं, मम्मी गुजिया बना रही हैं। और ना बहुत टाइम हो गया था गुजिया बनाते बनाते, पपड़ियाँ बनाते बनाते, शाम के करीब 6 साढ़े 6 बज चुके थे। तो मम्मी ने बोला ऐसा करो सोनल तुम थोड़ा सा खा लो, तो मम्मी ने मुझे खाने के लिए दे दिया था और बाकी प्रसाद के लिए उन्होंने पहले ही निकाल दिया था। अभी नहीं खाया, खा रही हूँ। आई जस्ट लव गुजिया, वो भी गर्मा गर्म कढ़ाई से निकली हुई गुजिया मस्त लगती है। अभी बहुत गर्म है, इसको ठंडा हो जाने देते फिर खाते हैं। बहुत अच्छी है, खाना है नानू आपको? रूजा गर्म है बहुत। को बनी। और पैंट कहाँ गया इसका? पैंट पहन के आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई तुम बोलो, मैं तुम्हारी नानी, मुझे कंजे नानी बन जा तू मेरी रानी। देखो सब देख रहे हैं आपको, फूक लेना पहले। मम्मी बढ़िया है, मस्त है, बहुत कसार भी बहुत भरा हुआ है, टेस्ट बहुत मस्त है, अच्छी लग रही है। गुजिया वुजिया बन गई है, मैं खा के भी आ गई, बहुत टेस्टी बनी है गुजिया। मम्मी के हाथ की वैसे भी गुजिया अच्छी लगती है, मेरे मायके वाली मम्मी के हाथ की गुजिया अच्छी लगती है। गुजिया में ना ये बात है, गरम गरम खाओ तो अलग ही टेस्ट लगती है।
जैसे कि गुजिया हो गई, गुलाब जामुन भी हो गए, इनको गरम खाओ ना तो अलग ही टेस्ट लगता है इनका। नेक्स्ट डे भी अच्छा लगता है बट गरम के कंपैरिजन में नहीं। मेरा भाई जो छोटू है ना, उसके साथ ऐसा, उसको गुजिया केवल गरम पसंद है, वो ठंडी खाता ही नहीं है। तो मम्मी क्या करती है, जब बनाती हैं तो थोड़ा थोड़ा सा जो उसका कसार होता है ना, जो अंदर के जिससे हम स्टफिंग करते हैं, तो बचा बचा के रख लेती है। तो 1-2 दिन मम्मी लोग का मन नहीं मानता है ना, तो ऐसे ही होता है, वो 1-2 दिन करके बनाती है जिससे कि उसको वो खा ले। मतलब भैया जो मेरा बड़ा भाई है वो तो खा लेता है ठंडी, लेकिन छोटू के लिए मम्मी फिर ऐसे करती है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कल जो साड़ी पहनूंगी कौन सी है। एक बार लाइट बड़ी वाली ऑन कर देती हूँ, 1 मिनट ना। साड़ी मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ, फिर कल ना ऐसा हो जाएगा पता नहीं मैं दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ, डायरेक्ट पहन के ही दिखाऊंगी। अभी दिखा दूँगी तो सही रहेगा। ये वाली साड़ी ना मेरी चढ़ाव की साड़ी है। मम्मी यहाँ से मतलब भेजी थी, पूरी चढ़ाव की साड़ियाँ वैसी की वैसी रखी हुई है, सबके साथ ऐसे ही होता है। पर ये बहुत प्यारी साड़ी दिखती है मुझे। देखो ये ना ऐसी ग्रीन कलर की साड़ी है, नीचे आएगा ग्रीन कलर का, और इस तरीके से उस समय शादी के टाइम पे ना ऐसा वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा था। और बॉर्डर इसका बहुत अच्छा है, देखो राजस्थानी टाइप का है, मतलब ये चुनरी प्रिंट जो होता है ना उसके साथ नन्नू बाहर खेल रही थी उसके बाद आ रही है। और ये ऐसे बॉर्डर है पूरे में, और नीचे ना एक्चुअली ग्रीन कलर का आएगा। मेरी शादी के टाइम पे 2015 में हुई है मेरी शादी, तो उस टाइम पे ना 2 कलर की, नीचे कुछ और कलर ऊपर कुछ और कलर ऐसे चलती थी, बट अब सिंगल कलर की अच्छी लगती है मुझे तो पर्सनली साड़ी। और ये ऊपर ये बहुत प्यारा हल्दी वाला कलर है, येलो कलर का, मस्टर्ड येलो कलर कुछ भी है साड़ी। और पूरी साड़ी में ये ऐसे पूरे में बूटे लगे होंगे ऊपर। ये साड़ी ना लेकिन पहनने में बहुत अच्छी लगती है, और पूजा वूजा के हिसाब से येलो ग्रीन कलर है। और इसका ब्लाउज़ दिखा देती हूँ मैं आपको, वो चुनरी प्रिंट में है, पर कहाँ गया ब्लाउज ही नहीं दिख रहा मुझे, मैं लेकर तो आई हूँ बट नीचे गिर गया था। ये देखो ये है ब्लाउज़। मम्मी ने सारे ब्लाउज़ मेरे यहीं पे स्टिच करवा दिए थे जब मेरी शादी पक्की हुई थी ना, आना जाना लगा हुआ था खजुराहो चंदिया का, तो मम्मी ने मेरा नाम भिजवा दिया था। मैं तो जॉब करती थी तो दोनों मम्मी आपस में बात कर लेते थे, तो उनका ऐसे था। तो ये चुनरी प्रिंट का ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ में ये सब ऑर्डर, सिंपल ब्लाउज़ है, पीछे से ऐसा डिज़ाइन है मटका टाइप का, सिंपल भी अच्छे लगते हैं। तो कल ये वाली साड़ी पहनूंगी। मैं सोच तो रही हूँ कि सीधे पल्ले में साड़ी पहनूंगी, सीधा पल्ला लेते पूजा पाठ में अच्छा लगता है, बट लेट्स सी कर पाती कि नहीं कर पाती, कोशिश तो पूरी करूँगी। और अच्छा लगता है पूजा पाठ में थोड़ा सा ऐसे तैयार व्यार हो जाओ। तो सभी मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फ्री हो गई, शाम के सारे काम हो गए हैं। मम्मी थोड़ा सा बाहर हवा ले रही है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है खजुराहो में, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। आज मैं ऊपर वाले रूम में गई थी साड़ी निकालने के लिए, वहाँ कोई 15-20 मिनट भी नहीं रह सकता, इतनी गर्मी हो रही है उस रूम में। बस जल्दी जल्दी कबर्ड खोला, सामान निकाला और आगे में नीचे। अब चलो अब डिनर बनाएंगे, सिंपल ही बनाऊंगी डिनर, सोचती हूँ सौरभ से और भैया से पूछ लेती हूँ फ़ोन में क्या खाना है। पराठे मैंने सेके थे दोपहर में, तो बहुत सारे सेक दिए थे इकट्ठे, तो वो काम आ जाएगा, मतलब पराठे खा लेंगे सब। और सब्ज़ी में देखते हैं कुछ और बना देंगे। चलो फिर मैं पहले सौरभ को फ़ोन लगा लूँ क्या खाने वाले हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आपसे बात करने के बाद मैंने यहाँ पर पूजा कर दिया, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, लक्ष्मी जी की आरती गा ली है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था ना हम एक दिया तुलसी जी के पास भी रखते, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाई देते हैं। तो ये है तुलसी जी के पास वाला दिया, और ये हमारे दरवाजे के पास में ही तुलसी जी लगी हुई हैं। खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने बताया था ना सुबह के पराठे रखे हुए, तो मैं बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मूँग दाल की बड़ी। आपको पता है हमारे बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली बनती है, बहुत लाइट वेट होती है, सिर्फ वो मूंग दाल की बनी होती है, और टेस्टी भी बहुत लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मम्मी को भी बहुत पसंद है, सूखी खा जाऊँ मैं तो। और बहुत सिंपल है, प्याज और टमाटर की ग्रेवी, और बस बड़ियों को डाल दो। तो यहाँ पर बरी की सब्ज़ी बन रही है, बरी बोलो या बड़ी बोल लो, प्याज और टमाटर से मैं छोका लगा रही हूँ इसका सिंपल तरीके से, इसमें कुछ 30 मार खा वाला काम नहीं है। और मैंने सोचा फिर ना, मैंने इसका सोचा था कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को, आपसे मिलूँगी, बट टाइम नहीं मिल पाया था यार। फिर किचन विचन साफ़ करके मैं थक भी गई थी, इनफैक्ट वीडियो भी मैंने एडिट नहीं कर पाई थी। फिर मैं आपको वीडियो आज ही एडिट करूँगी और ये आज ही आपको मिलेगा, क्योंकि आज ही एडिट कर रही हूँ एक्चुअली, करूँगी क्या, तो क्योंकि ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था रात को, हो सकता है ये लेट भी मिले वीडियो आपको। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नन्नू की प्लेट लग गई है, और शेयर भी करिएगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।